मुजफ्फरनगर का आंदोलन है 28 है। वो 28 तारीख वही जनवरी की काली रात है जब इन्होंने देश के किसानों पे षड्यंत्र के तहत हमला किया था। तो उसी से मुजफ्फरनगर में हुआ, क्योंकि कुछ लोग मुजफ्फरनगर में जेलों में बंद हैं, उसमें रहेगा। और हमने ये भी कहा कि जो लोग जेल में बंद हैं वो चारपाई पे बेड पे नहीं सोते, तो हमने भी कहा कि जो लोग नीचे सोना चाहते हैं तो सोना शुरू करें। उनको दूध नहीं मिलता तो हम बाहर भी दूध ना पिएं, जिससे एक वैचारिक क्रांति देश में तैयार होगी। तो 28 तारीख से रहेगा। दूसरा, इस तरह की घटनाएं बहुत होती है, जैसे 750 किसान हमारे दिल्ली के अंदर शहीद हुए, और मुल्तई में यहाँ पे आज से 25 साल पहले 24 किसान शहीद हुए। पुलिस फायरिंग में वे किसान शहीद किया, उनको मारा। बहुत से लोग यहाँ पे घायल हुए, करीब 150 ज़्यादा लोग, 250 लोग घायल हुए, और मुआवजा उनको नहीं दिया। तो हमारा ये है कि जो लखीमपुर खीरी में मुआवजा दिया गया, वो मुआवजा उनको भी 50 लाख रुपया मुआवजा और सरकारी नौकरी उनको भी दी जाए। मुकदमे जो भारत सरकार है उन्होंने कहा कि हम पूरे देश के जहाँ जहाँ हमारी सरकारें हैं हम अपने केसेस वापसी लेंगे, और समय समय पे इस तरह के केस वापसी हुए हैं पूरे देश भर से। लेकिन यहाँ पे इन्हीं केस के अंदर हमारी तरफ से कोई झगड़ा नहीं था, झगड़ा पुलिस सरकार ने किया। हमारे ही लोग मारे गए और हमारे ऊपर केस रजिस्टर करे, उनको उम्र कैद तक की सज़ा करी। डॉक्टर सुनीलम आपके पास में हैं। जिन साथियों ने उस टाइम पे मदद की, जिन्होंने गाने गाए या आंदोलन के गीत लिखे, उनको सज़ा करी। जिन्होंने रुकने का स्थान दिया, कोई सुनीलम आतंकवादी नहीं थे कि कश्मीर था यहाँ पर आतंकवादी, फिर उनको रुकने का स्थान दे दिया, उन लोगों को सजा करी। तो ये इस तरह का अपराध जो सरकारों ने किया है, इसको सरकार को ही वापसी लेना चाहिए। ये हमारी डिमांड है। एमएसपी गारंटी कानून की लड़ाई हमारी रहेगी। गोलीकांड जो हुआ था, ये समय के साथ साथ मामला जो है एक तरह से विस्मृत होता जा रहा है। इसको राष्ट्रीय स्तर पे, राष्ट्रीय पटल पे लाने के लिए क्या आप लोग के दिमाग में? नहीं, यहाँ पे है, अब ये चर्चा पूरे उसमें रहती है, संयुक्त मोर्चे में भी रहती है, और आने वाला जो भी ड्राफ्ट बनेगा उसमें जहाँ जहाँ पे भी इस तरह की घटनाएं हुई, उन घटनाओं को जोड़ के एक ड्राफ्ट तैयार करेंगे। एक तो पूरे देश के आंदोलन के मुकदमे, वो हमारा सब्जेक्ट रहेगा, और उन परिवारों को नौकरी और मुआवजा मिले, वो भी हमारा डिमांड चार्ट में रहेगा। से किसानों को लेकर के बात कर रहे हैं, क्या लगता है आपको नरेंद्र मोदी किस तरह से किसान के लिए कुछ कर रहे हैं, या नरेंद्र मोदी के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, वे कर कुछ नहीं रहे। पार्लियामेंट में जो आदमी पार्लियामेंट में झूठ बोल सकता हो, वो आम जनता में कहीं पे भी झूठ बोल सकता है। उन्हें पार्लियामेंट में ये कहा कि हमने स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू कर दी और अपने घोषणा पत्र में लेकर आए, वो लागू नहीं करी। एमएसपी गारंटी कानून नहीं दिया। फसलों के दाम कम है देश में, और मुकदमों की बात हुई थी कि पूरे देश के जो आंदोलन के मुकदमे हैं वापसी लेंगे। पार्लियामेंट में उन्होंने वक्तव्य दिया, उनकी सरकार ने दिया, उनके मंत्रियों ने दिया, लेकिन वापसी नहीं हुए। सबके सामने झूठ बोलते हैं। पूरे देश की संपत्ति कुछ लोगों को दी जा रही है, तो हमारी डिमांड ये है कि उनकी संपत्ति का राष्ट्रीयकरण हो, वो देश की प्रॉपर्टी घोषित हो। अवैध रूप से कमाया हो या धन अगर किसी बदमाश का सरकार अधिग्रहण कर सकती है, तो इन्होंने भी अवैध तरीके से धन कमाया है। और एक लिमिट तय होनी चाहिए कि किसी आदमी के पास में कितनी प्रॉपर्टी हो। जब तक ये नहीं होगा तो देश गरीब होता जाएगा और कुछ संपत्ति कुछ लोगों के पास चली जाएगी। राहुल गांधी जिस तरह से भारत जोड़ो चालू हो रही है, उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? यात्रा करना चाहिए। जब लोग सत्ता में नहीं है तो यात्राओं पर जाना चाहिए। राजा महाराजा यही करते थे, जब वे सत्ता दूसरे को सौंप के और फिर पब्लिक के बीच में जाते थे, उनकी समस्या सुननी चाहिए। राहुल गांधी ठीक काम कर रहे हैं, वे जनता के बीच में जा रहे और ग्राउंड रिपोर्ट भी अपनी तैयार कर रहे। सब लोगों को यात्राएं करनी चाहिए। किसानों को लेके तो कुछ नहीं कर रहे हैं वो राहुल गांधी के हाथ में अब सत्ता है नहीं, केंद्र सरकार में अब क्या करेगा वो? मतलब जब भारत जोड़ो यात्रा हो तो किसानों को जोड़ने के लिए, किसानों के लिए कुछ कह रहा कि किसानों के लिए जब भी तो करेगा जब उनके हाथ में कुछ होगी। हमने उनको ये कहा कि जहाँ जहाँ आपकी सरकारें हैं वहाँ वहाँ आप किसानों के लिए काम करो। हिमाचल में सेब के किसानों के लिए आप क्या फैसिलिटी करोगे, क्योंकि अडानी आपकी सरकार को डिस्टर्ब करेगा, आप वहाँ पे क्या करोगे?
तो ये सारी चीज़ें उनको बताई, जहाँ उनकी सरकार है आप किसानों के लिए काम करो।